नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रायपुर में और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ की 3 विभूतियों को दिया जाएगा पद्मश्री सम्मान। और कथित कोयला और शराब घोटाले के मामले में ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार और प्रशासन से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कल हर्ष और उल्लास के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल सुबह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। इस वर्ष विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर आधारित गणतंत्र दिवस परेड में लगभग 13,000 विशेष अतिथियों की भागीदारी रही। इस पहल से समाज के सभी वर्गों के लोगों को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने का अवसर मिला और इस महान राष्ट्रीय उत्सव में जनभागीदारी को प्रोत्साहन मिला। कार्यक्रम के दौरान नारी शक्ति की प्रतीक 100 से अधिक महिला वाद्य कलाकारों की प्रस्तुति आवाहन ने सबका मन मोह लिया। इस प्रस्तुति के बाद राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बस्तर की आदिम जन संसद विषय पर केंद्रित छत्तीसगढ़ की झांकी प्रस्तुत की गई। झांकी केंद्र सरकार की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित थी। बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार विषय पर बनी इस झांकी में जनजातीय समाज के सांस्कृतिक सौंदर्य और कला धर्मिता को दर्शाया गया था। वहीं बड़े डोंगर के लिमऊ राजा को भी मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया था। झांकी के साथ चलते हुए छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने मांदर की थाप और बांसुरी की धुन पर परव नृत्य का प्रदर्शन किया। इधर छत्तीसगढ़ में भी लोकतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस जन जन के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करने का अवसर है। यह कार्य आम जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए सबको विकास के साधन, सुविधाएं और अवसर देकर ही किया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से यह साबित किया है कि हमारे संविधान और लोकतंत्र की शक्ति से साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति भी देश के शीर्षस्थ पदों पर पहुंचकर मां भारती के गौरव को ब्रह्मांड के हर हिस्से में पहुंचा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि हमारा महान संविधान लोकतंत्र की आत्मा है और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का माध्यम है। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति का पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक तथा गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा राज्यपाल ने प्रदेश के 4 बच्चों को उनकी विशेष वीरता, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए राजवीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें मास्टर अर्नव सिंह, मास्टर ओम उपाध्याय, मास्टर प्रेमचंद्र साहू और मास्टर लोकेश कुमार साहू शामिल हैं। इन बच्चों को पुरस्कार स्वरूप 25-25 हजार रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। वहीं गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहित महिला बैग पाइपर बैंड दस्ता और एनसीसी कैडेट्स सहित विभिन्न दलों ने परेड में भाग लिया। अश्वारोही दल ने फ्लैग मार्च, स्टैंडिंग सैल्यूट,
टेंट पेंगिंग और शो जंपिंग भी किया। इस दौरान केंद्रीय बल के सीमा सुरक्षा बल को प्रथम, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को द्वितीय और तेलंगाना पुलिस को तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह राज्य पुलिस बल की महिला बैग पाइपर बैंड दस्ता ने प्रथम, नगर सेना महिला ने द्वितीय तथा नगर सेना पुरुष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दलों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के कारण विगत लगभग एक दशक में देश ने सभी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं, जिनके कारण एक ओर जहां प्रत्येक देशवासी का माथा गर्व से ऊंचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। अनेक क्षेत्रों में अब भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर और विजय शर्मा ने दुर्ग जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इसी तरह पर्यटन मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने महासमुंद, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने बलरामपुर रामानुजगंज, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बेमित्रा और वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने अंबिकापुर तथा राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बलौदा बाजार भाटापारा जिले में ध्वजारोहण किया। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में क्षेत्रीय सांसद और विधायक गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी तरह छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इस बार छत्तीसगढ़ की 3 विभूतियों को पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। इनमें रायगढ़ के कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेठ, नारायणपुर के वैद्यराज हेमचंद्र मांझी और जसपुर के जागेश्वर यादव शामिल हैं। पंडित रामलाल बरेठ को कला के क्षेत्र में, वैद्यराज हेमचंद्र मांझी को चिकित्सा क्षेत्र में और जागेश्वर यादव को समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए तीनों विभूतियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य से राष्ट्रीय स्तर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। गौरतलब है कि जागेश्वर यादव ने विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर और पहाड़ी कोरबा की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वहीं हेमचंद मांझी ख्याति प्राप्त वैद्य हैं। वे 15 वर्ष की आयु से ही अपने पारंपरिक औषधि ज्ञान से जरूरतमंद लोगों का इलाज कर रहे हैं और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों से वह इलाज के लिए बहुत कम पैसे लेते हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का उन्हें विशेष ज्ञान है। इसी तरह कथक के मूर्धन्य नर्तक पंडित रामलाल बरेठ ने कला के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को जगदलपुर जिला मुख्यालय की धरमपुरा और कुम्हारापारा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। दोनों अस्पतालों को मिली महारानी अस्पताल के रूप में विकसित किया गया। इन अस्पतालों के आरंभ होने से महारानी हॉस्पिटल में मरीजों का दबाव कम होगा। साथ ही धरमपुरा और कुम्हारापारा के लोगों को अपने घर के पास ही महारानी अस्पताल जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री ने जगदलपुर के धरमपुरा में 25 लाख रुपए लागत से निर्मित ज्ञान गुड़ी तथा 45 लाख रुपए से नवनिर्मित विज्ञानशाला का लोकार्पण भी किया। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए कथित कोयला और शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार और प्रशासन से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल हैं। इसमें शराब घोटाले के मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा, उनके बेटे यश टूटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर और विजय भाटिया के साथ ही लगभग 12 से अधिक आबकारी अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
वहीं कोयला घोटाले के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, समीर बिश्नोई, पूर्व आईएएस अधिकारी विवेक ढांढा, सौम्या चौरसिया, कारोबारी सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी, विनोद तिवारी, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी, बृहस्पति सिंह और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सहित 71 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी मेला का शुभारंभ किया। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर में फुट ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के कारण इस रूट पर चलने वाली 9 गाड़ियों का परिचालन आज 27 जनवरी को रद्द किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।